तो लोग कहते हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी, हेलल भैंसिया सुखले पानी। और कबीर उल्टावासी बोलते थे तो बहुत लोगों ने उल्टी सीधी कविता बना करके कबीर के नाम पर चला दिए कि भाई कबीर उल्टा ही बोलते थे, बना दिया अपने से लोगों ने कि थूकनी को खैनी कहे, थूकते हो और कहते हो कि खैनी, खाया कहां, थूका। अब कबीर के जमाने में खैनी थी नहीं, तो आपको यह लग रहा है कि कबीर उल्टा बोलते हैं और हम आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए। अच्छा, जांता आप लोगों ने देखा है, जांता जिसमें गेहूं पिसा जाता था पहले के समय में, अब उसका प्रचलन मशीन आने से कम हो गया है। जांता, कबीर ने चक्की जिसको कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, उसको जांता बोलते हैं। उसमें पत्थर के दो गोल गोल होते हैं पाट, और उसी में गेहूं डाला जाता है और फिर आटा बनता है। तो जांता के बारे में हमारे यहां भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि जांता शब्द यंत्र से बना है। अब देखिए, आप कहते हैं कि कबीर ही उल्टा बोलते थे, हम समझ रहे हैं कि आप ही उल्टा बोल रहे हैं। पाषाण युग से ना यंत्र युग की तरफ आदमी आया है कि यंत्र युग से पाषाण युग की ओर गया है। भाई चक्की या जांता, ये सब पहले की खोजें हैं। जब पत्थर से हथियार बनते थे, पत्थर से औजार बनते थे, उन्हीं औजारों में से एक जांता है, चक्की है, जो पत्थर का बना होता है। और आप कहते हैं कि जांता शब्द यंत्र से बना है। यंत्र, ये अटकलबाजी है, ये उल्टी छलांग हो गई। आप पाषाण युग से पाषाण युग की को ला दिए यंत्र युग में, ये उल्टी बात है। तो क्या आपने जांतना शब्द सुना है? जांतना माने दबाना, जांत दीजिए माने दबा दीजिए। तो जांता जो है वो जांतता है, गेहूं को जताता है, और तब गेहूं आटा में तब्दील हो जाता है। यह जांता का डेराइवेशन जो है वह यह है, जांतना। क्रिया से हमारे यहां बहुत सारे शब्द बनते हैं। ढक दिया जाए तो ढकना, तोप दिया जाए तो तोपना, चीखा जाए तो चीखना, खाया जाए तो खैने, ओढ़ा जाए तो ओढ़ने, नाधा जाए तो नाधा, जोता जाए तो ज्योति, तमाम चीजें। उसी प्रकार का यह शब्द है जांता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कबीर पर हम लोग आरोप लगाते रहे हैं। अब तो इस प्रसंग में एक बात हमको ध्यान आ गई कि हमारे यहां 1961 में एक भाषा जनगणना हुई थी। भाषा जनगणना, उसको सिविल सर्विस से लेकर करके तमाम विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई भी होती है। तो उस रिपोर्ट में है कि भारत में 232 भाषाएं ऐसी हैं जो एक आदमी द्वारा बोली जाती है। क्या आपको सीधा लग रहा है कि उल्टी बात है? जिस भाषा को
सिर्फ एक आदमी बोलता हो, और वो भी एक नहीं 232 भारत में भाषाएं हैं, तो आप बताइए कि वो भाषा है? भाषा सामाजिक वस्तु है, विचार विनिमय करने का साधन है। अकेला आदमी अगर कोई भाषा बोले तो भाषा नहीं है। वो क्या बोल रहा है? पागल है, बड़बड़ा रहा है, क्या कर रहा है? आप कैसे जान गए कि वो भाषा है? अब वो अकेले ही बोल रहा है तो पत्नी से कैसे बतियाता होगा, माता पिता से कैसे बात करता होगा? और जनगणना करने वाला आदमी कैसे जान गया वह कोई भाषा है, जब वह भाषा नहीं समझ पा रहा है? अब यह रिपोर्ट पूरे देश में पढ़ाई जा रही है कि 232 भाषाएं भारत में एक आदमी द्वारा बोली जाती है। आपको उल्टा नहीं लग रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी। अब हम लोग उल्टी धारा भी बहाते हैं, कहते हैं कि लाइब्रेरी इंग्लिश का शब्द है, लाइब्रेरी इंग्लिश का शब्द है। यह भी उल्टी ही धारा है। आप सम्राट अशोक के पश्चिमोत्तर का इंस्क्रिप्शन को पढ़िए। सम्राट अशोक के जो पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख हैं उसको पढ़िए। उसमें स्क्रिप्ट के लिए, लिपि के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है लिबी, LIBI, लिबी। लिबी माने स्क्रिप्ट, लिपि, LIBI। तो सबसे पहले क्या बनती है? लिपि, स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट बन जाती है तब ना आप किताब लिखिएगा, और जब स्क्रिप्ट नहीं बनेगी तो आप किताब कैसे लिखिएगा? किताब का अस्तित्व तब तक नहीं होगा जब तक लिपि का आविष्कार न हो जाए। तो जब लिबी शब्द बन गया तब उसी से लैटिन भाषा में लिबर शब्द बना, LIBER, लिबी से LIBER, लिबर। लिबर माने पुस्तक। और जब पुस्तक तैयार हो जाएगी तभी ना आप पुस्तकालय बनाइएगा। कि पुस्तक नहीं रहेगी तब कैसे पुस्तकालय बनाइएगा? अब फिर उस लैटिन लिबर से फिर अंग्रेजी में शब्द बना लाइब्रेरी, पुस्तक रखने का स्थान। तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले लिपि बनी, जिसको सम्राट अशोक ने पश्चिमोत्तर के इंस्क्रिप्शन में लिबी लिखवाया है, LIBI। फिर लिबी बनने के बाद किताबें तैयार होने लगी, जिसको लैटिन में हम लोग LIBER, लिबर बोलते हैं। जब किताबें तैयार हो गई तो फिर वहां लाइब्रेरी बनी। देखिए, शब्दों का कैंपस होता है, परिसर, कैंपस। और सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। खोपी आप जानते हैं, कलम, कलम जो है, कलम, ये कलम। तो ये कलम के ढक्कन को खोपी बोलते हैं। तो ये खोपी जो है एक कलम का आवरण है, खोपी। आई खोपड़ी क्या है? ये आपके दिमाग का आवरण है, खोपड़ी। और खपड़ा क्या है? ये आपके घर का आवरण है। खोपा सुना है आपने? जायसी ने प्रयोग किया है पद्मावत में। वो जो पद्मावती है ना, वो खोपा बांधती है। बाल का आवरण, पीछे जो बांधा जाता है उसको खोपा बोलते हैं। गांव देहात में गए हैं, किसानों को देखे हैं ध्यान से, किसान बनाते हैं खोप। वो भूसा का आवरण है, इस तरह से बनता है घर की तरह, और उसी में भूसा रखा जाता है। ये है वर्ड कैंपस, शब्द परिसर। शब्द इस तरह से जुड़े होते हैं। कलम का ढक्कन खोपी, दिमाग का ढक्कन खोपड़ी, घर का ढक्कन खपड़ा, बाल का ढक्कन खोप, भूसा का ढक्कन खोपा। ये वर्ड कैंपस है। घोंघा आपने सुना है? घोंघा भी आवरण है। किसका? जलजीव का आवरण है घोंघा। घोंघा जलजीव का आवरण है।
घोघी आपने सुना है, वर्षा में बचने के लिए वो बोरे का या चमकीला का लोग जो ओढ़ते हैं बचाव के लिए, वर्षा से बचाव के लिए, इसको घोघी बोलते हैं। अब तो भोजपुरी के लोग भूल गए होंगे। घूघ आपने सुना है? घूघ ये जो चेहरे पर जो महिलाएं लगाती हैं चेहरा ढकने के लिए, उसको घूघ कहा जाता है। घूघ चेहरे का आवरण है, घोंघा जलजीव का आवरण है, घोंघी वर्षा से बचाव का आवरण है। यह है वर्ल्ड कैंपस। अभी मैं जो वीडियो बोल रहा हूं, सामने बच्चे हंस रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।